नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में, यानी कि RWA SSC एग्जाम्स में। कैसे हैं सभी लोग भाई? सभी साथी जल्दी से बताएं और फटाफट से जुड़ जाएं। जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ऐसा कि आप जानते ही हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था सीरीज। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसके बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले आपके नाम पढ़ लेता हूं, आपके कमेंट्स ले लेता हूं। राकेश हैं, प्रभात हैं, सिद्धार्थ हैं, उपेंद्र हैं, अजय कुमार, उत्तम हैं, भूपेंद्र सिंह, परिहार, रामू, पिंटू, लक्ष्मी, सोनम, पिंकी, वैभव, शेरनी, निधि, आदित्य, बिट्टू, अमन ठाकुर, सभी को गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अस्त व्यस्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो भाई, आज का टॉपिक आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आप लोगों का पसंदीदा टॉपिक है। बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे सर कैलेंडर कराइए, कैलेंडर कराइए। तो आज हम लोग कैलेंडर शुरू करने जा रहे हैं। देखो सर, कैलेंडर हमने से मतलब आपने, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जो पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, पहली बार ही रीजनिंग पढ़ रहे हैं, पहली बार ही कैलेंडर पढ़ रहे हैं। तो मुझे तो दोनों ही व्यक्तियों का ध्यान रखना है। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको चाहिए एकदम बेसिक से, है ना। और जो पहले से पढ़ लिए हैं उनको शायद बेसिक के अलावा भी कुछ चाहिए, जैसे कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी चाहिए। तो हम यहाँ पर सब कुछ ही इंक्लूड कर रहे होंगे। लेकिन शुरुआत तो भाई हमेशा ही नींव भरने से की जाती है ना, तभी तो भवन खड़ा होता है, तभी तो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा। तो बेसिक ये कहता है कि इस कैलेंडर का थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। कैलेंडर का इतिहास मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक आध किताब रटवाऊंगा मैं, सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि हम जो कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं ये वही कैलेंडर है जो हम अपने घर पर यूज कर रहे हैं। हमारे घर पर किसी दीवार पर टंगा हुआ है। जी हाँ, हम उसी कैलेंडर को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम अपने कैलेंडर में तारीख देख लेते थे, तारीख का कौन सा दिन है ये देख लेते थे। आज हम ये भी सीखेंगे कि ये तारीख के दिन कैसे निकल कर आते थे। ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि जो कैलेंडर हम घर पर यूज कर रहे हैं, या लगभग इस दुनिया के सभी देश, लगभग ज्यादातर देश जिस कैलेंडर को यूज कर रहे हैं, जिसमें से हम एक भारत भी है, ये कैलेंडर जो है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर, यस आपने सही सुना, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है। एक विद्वान हुए जिनका नाम था ग्रेगरी। ये पॉप थे जो कि क्रिश्चियंस के धर्मगुरु होते हैं। ये 13वें नंबर के पॉप थे जिनका नाम था ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी कहा जाता था उनको। उन्होंने इस कैलेंडर को डेवलप किया था। तो मैं एक बार आपको पॉप ग्रेगरी को भी दिखा देता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में ये इमेज हमेशा के लिए छप जाए। ये है पॉप ग्रेगरी। 1852 में इन्होंने इस कैलेंडर को डेवलप किया। क्योंकि पॉप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को डेवलप किया, इसलिए इस कैलेंडर का नाम भी जो डाला गया वो इन्हीं के नाम पर डाला गया। वो ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाना शुरू हो गया। ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले हम लोग क्या यूज किया करते थे भाई? इससे भी तो पहले कुछ होगा। 1852 में यदि ये आया है तो इससे पहले भी तो कहीं ना कहीं तारीख लिखी होंगी, कहीं ना कहीं तारीख के दिन लिखे होंगे। जी हाँ, इससे पहले जो कैलेंडर प्रयोग में आया करता था वो जूलियन कैलेंडर कहलाता था। जूलियन कैलेंडर जो प्रयोग में आता था, उस जूलियन कैलेंडर का महीना, साल का पहला महीना जो होता था वो मार्च होता था। जी हाँ, साल का पहला महीना मार्च होता था जूलियन कैलेंडर का, और अंतिम महीना फरवरी हुआ करता था। जूलियन कैलेंडर में कुछ खराबियां थी, कुछ खामियां थी। इसी वजह से पोप ग्रेगरी ने उन खामियों को दूर कर कर अपना नया कैलेंडर पेश किया, जिसको हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना, और ये 1852 में पेश किया गया। लेकिन 1852 में सबसे पहले जो क्रिश्चियंस बाहुल्य देश थे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, अपनाया, और अपने देशों में इसका प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे जाकर लगभग 2000वीं शताब्दी में जाकर संसार के लगभग सभी देशों के द्वारा इस कैलेंडर का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया।
तो आज भी हम भारत देश भी इसी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है क्योंकि ये पोप ग्रेगरी ने बनाया था। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। तो मैंने कहा कि जो इससे पहले का कैलेंडर था वो जूलियन था। जूलियन कैलेंडर की साल का पहला महीना जो होता था वो मार्च होता था और अंतिम महीना जो होता था वो फरवरी होता था। लेकिन ग्रेगोरियन ने जो कैलेंडर बनाया उसमें साल का पहला महीना जनवरी बताया गया। जैसा कि आप जानते भी हैं, हमारे यहाँ भी पहली साल का पहला महीना, मतलब जो साल होती है, नई साल शुरू होती है, वो कौन से महीने से शुरू होती है? कि सर जनवरी से शुरू होती है। ठीक है, तो 1 जनवरी मतलब जनवरी पहला महीना माना गया है हमारे इस कैलेंडर में और दिसंबर को अंतिम महीना यानी कि आखिरी महीना माना गया है हमारे इस कैलेंडर में। तो चलिए आइए इसी कैलेंडर के बारे में कुछ और बेसिक बातों का डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा भाई टॉपिक को। किसी को जल्दबाजी हो तो कृपया करके मेरे से ये मत कहिएगा कि सर आप जल्दी जल्दी पढ़ाओ, प्लीज ऐसा मत कहिएगा। मेरी आदत नहीं है चीजों को छोड़कर जाने की या बहुत रफ्तार में लेके जाने की। ना ही मैं आपका समय बर्बाद करता हूं कहीं बात करके, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में पढ़ाता हूं आपको। तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि भाई आप उसी तरीके से जुड़े मेरे साथ जैसे मैं आपके साथ जुड़ता हूं। पढ़ाई करिए। आइए बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो भाई देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? सबसे पहले हम ये समझने जा रहे हैं कैलेंडर की जब बात होती है तो आपको पता है कि एक साल जो होती है, एक साल में या तो 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं। आई होप ये सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि जिस साल में 365 दिन होते हैं उसको साधारण वर्ष कहा जाता है और जिसमें 366 दिन होते हैं उसको लीप वर्ष कहा जाता है। जिसमें 365 दिन होते हैं उसे साधारण वर्ष, इंग्लिश में ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। जिसमें 366 दिन होते हैं उसे अधिवर्ष हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में लीप वर्ष कहते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ष, कोई ईयर लीप है या नहीं? तो भाई ध्यान रखिएगा कि कोई ईयर लीप है या नहीं, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये जो सन दिए जाते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है 2025, इससे 1 साल पहले 2024 ही था। तो इस 2024 की आखिरी 2 डिजिट में आप 4 से डिवाइड करके देखिएगा। यदि इस 24 पे 4 का भाग पूर्णतः चला गया, इफ दिस 24 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, यदि इस 24 में 4 का भाग पूर्णतः चला गया तो इसका मतलब यह है कि यह वर्ष कौन सी वर्ष कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है। यानी कि 2024 एक लीप वर्ष है। इसलिए आप जानते होंगे कि लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना है वो 28 दिनों का नहीं आता, बल्कि कितने दिनों का आता है? 29 दिनों का आता है। क्योंकि फरवरी का महीना, सॉरी मैं 29 लिखना भूल गया हूं। हाँ भाई 28 का नहीं आता, कितने का आता है? 29 दिनों का आता है। क्योंकि फरवरी में 1 दिन बढ़ता है, इसलिए पूरी साल में भी 1 दिन बढ़ जाने के कारण कुल मिलाकर 366 दिन आते हैं किसी लीप वर्ष में। जबकि हम किसी साधारण वर्ष की बात करते हैं, यानी कि किसी ऑर्डिनरी ईयर की यदि हम बात करते हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर वो ईयर है जिसकी लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग पूर्णतः ना जाए। अभी 2024 चल रही है, इसकी लास्ट 2 डिजिट है 25। आप इसमें 4 का भाग लगाइए, क्या पूर्णतः जाएगा कि सर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, पूर्णतः नहीं जाएगा। इसका मतलब यह जो वर्ष है वो साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। और किसी साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है प्यारे साथी, ये 28 दिनों का होता है, आप जानते हैं। क्योंकि फरवरी पहले 29 था, 28, 366 की जगह 365 दिन ही आते हैं। 365 दिन ही आते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और किसी लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। स्पीड ज्यादा है मेरी, चलो स्लो कर लेता हूं और स्लो कर लेता हूं। 4 का भाग क्यों लगाते हैं? क्यों 29 दिन का महीना मतलब फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं, ये सब कुछ समझाऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। फिलहाल मेरे को इस बात को रिपीट करने दीजिए कि किसी लीप वर्ष की पहचान उसकी लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करो,
यदि पूर्णतः चला जाए भाग, इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल देन इट इज कॉल्ड लीप। तो ये लीप वर्ष कहलाएगी। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए पूरी साल में भी एक दिन बढ़कर 366 होते हैं। जबकि ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो इसकी लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग नहीं जाएगा पूर्णतः, इसलिए इसमें फरवरी 28 दिन की होती है, इसलिए पूरी साल में भी 365 दिन ही रह जाते हैं, एक कम हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर आखिर ऐसा क्यों है कि एक वर्ष में एक दिन ज्यादा आ रहा है और एक वर्ष में एक दिन कम आ रहा है, और फरवरी में 29 दिन क्यों आते हैं? ये सारी ही बातों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा पेशेंस रखिएगा। देखो सिलेबस तो पूरा ही खत्म करना है, मुझे भी और आपको भी। कहो तो जल्दबाजी में कर लें, कहो तो आराम आराम से कर लें। मैं चाहता हूं इस बैच के माध्यम से आप उन बातों को भी सीखें जो आपने आज तक नहीं सीखी थी। ठीक है, तभी मैंने शुरुआत कहां से करी कि हम कौन सा कैलेंडर प्रयोग कर रहे हैं, कौन थे इसके जन्मदाता, कौन से सन में आया, प्रयोग में कब से आना शुरू किया, सब कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आराम से करना चाहते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दबाजी नहीं है ना? चलिए बढ़िया बात है। हाँ, तो एक सवाल आया कि सर लीप वर्ष जानने के लिए 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं? वहां तक हम पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि किसी ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन थे, लेकिन लीप ईयर में एक दिन ज्यादा क्यों हो गया, पहले यह समझो। देखो, पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा करती है, जो ये एक साल में करती है पूरे सूर्य की परिक्रमा, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं इसको। सूर्य की परिक्रमा लगाने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? हाँ, स्लोली ही कर रहा हूं भाई। इसमें एसआरडी चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, डोंट वरी। क्यों नहीं चलेगा? सब चलेगा, डोंट वरी। हाँ जी, तो किसी ने कहा कितने दिन लगते हैं कि सर 366 दिन लगते हैं, तो आप गलत कह रहे हो। इसे लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, जबकि 365 दिन मतलब एक साल और 6 घंटे हो गए अलग। हम एक साल को 365 दिन की ही मानते हैं, 6 घंटे तो हमने गिने ही नहीं। तो ये 6 घंटे एक साल में बचेंगे, 6 घंटे दूसरी साल में भी बचेंगे, 6 घंटे तीसरी साल में भी बचेंगे और 6 घंटे चौथी साल में भी बचेंगे। तो 4 सालों में 6 6 6 6 जोड़कर 6 चौक 24 घंटे हो जाएंगे, और 24 घंटे का मतलब एक दिन होता है पूरा। एक दिन होता है पूरा। तो ये एक दिन जाकर चौथी साल में बढ़ता है। तो जो चौथी साल होती है वही लीप वर्ष कहलाती है, वही लीप वर्ष कहलाती है। तो इसलिए चौथी साल लीप हो गई, इसलिए हम 4 से ही डिवाइड लगाकर ये जान पाते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं है, इसलिए हम 4 का डिवाइड लगा रहे होते हैं। अच्छा, जो लीप वर्ष हो गई उसमें एक दिन बढ़ा दिया, इसलिए 366 दिन हो गए, क्योंकि 6 घंटे जुड़ते जुड़ते 6 चौक 24 घंटे हो गए। 24 घंटा मतलब एक दिन, एक दिन लाकर हमने यहां बढ़ा दिया, 366 कर दिए 365 की जगह। अब सवाल यह आता है कि सर ये जो एक दिन है ये फरवरी में ही क्यों बढ़ाया गया? फरवरी को ही 29 दिन का क्यों बनाया गया? मार्च को 32 दिन का क्यों नहीं बनाया? या फिर अप्रैल को 31 दिन का क्यों नहीं बनाया? तो भाई इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर यूज होता था, जिसमें साल की शुरुआत मार्च से होती थी और खत्म होता था फरवरी पे। जूलियन कैलेंडर में फरवरी का महीना हमेशा से 28 दिनों का ही चला आ रहा था, लेकिन जब ग्रेगोरियन ने इसे करेक्ट किया और एक दिन बढ़कर आया, तो उन्होंने क्या किया, उसी 28 में एक दिन जोड़ दिया, क्योंकि उसमें दिन कम थे, उस फरवरी महीने में दिन कम थे, इसीलिए उसमें लाकर जोड़ दिया गया। और इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, सिर्फ यही कारण है। ठीक है, इसलिए फरवरी में एक दिन बढ़ाया जाता है, अन्य किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि इसमें सबसे कम दिन थे। आई होप ये बात सबके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आपने ये समझ लिया कि एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। आगे समझिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं। आप समझ सकते हो मैं बात कर रहा हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई से लेकर दिसंबर तक की। ये सभी जानते हैं इन महीनों के नाम, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा महीना 30 का है और कौन सा 31 का है। क्या सभी लोग इस बात को जानते हैं कौन सा महीना 30 है और कौन सा 31?
यदि नहीं जानते हैं तो फिर एक बार सीख लीजिए कि हमें कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का, ये जानने के लिए एक मुक्का बनाना है। मानने के काम नहीं आता ये हमेशा, कभी पढ़ने के काम भी आता है। हम यहां से शुरुआत करेंगे। ये ऊंचा हिस्सा है मेरी इस मुट्ठी का, ये ऊंचा हिस्सा ज्यादा दिन को डिनोट करेगा। जनवरी से शुरुआत करो, 31 का महीना। फरवरी नीचे आ गई, नीचे, ये 28 या 29 की होती है। मार्च 31 की होती है। अप्रैल 30 की होती है। मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर लौटकर यहां पर आना है भाई। अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ऐसे करके आप जान सकते हैं कौन सा महीना 30 का है और कौन सा 31 का है। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह आता है कि एक ही साल में लगातार कौन से 2 महीने 31 दिनों के आते हैं? जरा बताइए फटाफट से, एक ही साल में कौन से 2 महीने 31 दिनों के आते हैं? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए ना मुझे, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। कह रहे हैं सर जून और जुलाई में, गलत कह रहे हैं आप। कह रहे हैं जुलाई और अगस्त में, वेरी गुड, ये बात सही है। कह रहे हैं सर एक ही साल में लगातार 2 महीने जो 31 दिनों के आते हैं वो है जुलाई और अगस्त। अरे भाई, क्या दिसंबर और जनवरी नहीं होते? कि सर दिसंबर और जनवरी एक ही साल में नहीं हुए 2 लगातार महीने। दिसंबर यदि 2025 का होगा तो जनवरी होगा 2026 का, एक ही साल में कहां हुआ? मैंने पूछा एक ही साल में लगातार कौन से 2 महीने हैं जो 31 दिनों के आते हैं, तो आपने सही कहा, वो जुलाई और अगस्त आते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, आप ये बात जान गए हैं। अब आपको ये जानना चाहिए कि एक महीने में या तो 28 या फिर 29 या फिर 30 या फिर 31 दिन होते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड ऑल, आप सभी लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं 28 और 29 की बात किसके लिए कर रहा हूं? कि सर फरवरी के लिए। बाकी 30 और 31 दिन तो आते जाते रहते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। फरवरी के लिए 28 और 29 लिखे हैं। एक महीने में या तो 28 दिन होंगे या 29 या 30 या 31। इसके बाद एक बात और समझते हैं कि एक महीने 4 सप्ताह होते हैं, 4 वीक्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, यदि मैं लगभग की बात करूं तो। यानी कि 4 सप्ताह लगभग होते हैं एक महीने में। आपको पता है कि एक सप्ताह जो होता है, एक वीक जो होता है, वो 7 दिनों से मिलकर बनता है। यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक चीज और जाननी है कि जो दिन आज है वो 7 दिनों से मिलकर बनता है। यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक चीज और जाननी है कि जो दिन आज है वो 7 दिन के बाद दोबारा से आ जाता है। यदि आज बुधवार है तो 7 दिन बाद फिर से क्या होगा? बुधवार होगा। 14 दिन बाद फिर से क्या होगा? बुधवार होगा। 21 दिन बाद फिर से क्या होगा? बुधवार होगा। यानी कि 7 के मल्टीपल में बुधवार बुधवार वेडनेसडे आता जाएगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने कहा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है 4 सप्ताह में 7 चौक 28 दिन हो गए। यदि 28 दिन हैं यहां पर, तो 28 दिनों का एक महीना हमेशा ही होता है क्या? नहीं सर, कभी 29 का भी होता है, कभी 30 का भी, कभी 31 का भी। इसलिए मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेटली लिखा है, लगभग लिखा है। इसके बाद एक लास्ट बात और समझाने जा रहा हूं आपको कि एक सेंचुरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है शताब्दी। क्या कहते हैं सेंचुरी को हिंदी में? शताब्दी। एक शताब्दी जो होती है, एक सेंचुरी जो होती है, वो 100 सालों से मिलकर बनती है। यानी कि एक शताब्दी में कितनी वर्ष होती हैं? कोई पूछे तो कहेंगे 100 वर्ष होती हैं। 100 ईयर्स आर देयर इन अ सेंचुरी। सेंचुरी में अभी फिलहाल हम इतना ही समझेंगे कि एक शताब्दी में कितनी वर्ष होती हैं? कि सर 100 वर्ष होती है। बस इतना ही समझेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता सेंचुरी के बारे में, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है। कल की क्लास जब होगी तो मैं शायद आपको सेंचुरी के बारे में डिटेल में भी बता रहा हूं, लेकिन अभी पहले बेसिक पढ़ लीजिए। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक सेंचुरी जो होती है उसमें 100 साल होती हैं। 100 सालों से मिलकर ही एक शताब्दी यानी कि सेंचुरी बनती है। क्लियर हो गई ये वाली बात कि नहीं हो गई आपको? ये बहुत ही बेसिक चीज बताई है मैंने आपको, कैलेंडर में ध्यान रखिएगा प्यारे साथी। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो क्या है जरा ध्यान से समझिएगा।
आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि जो दिन साल का पहला दिन होता है वही दिन उस साल का आखिरी दिन भी बनता है। याद रखिए, यदि मैं आपसे कहूं यदि, अब जैसे मैंने यहां इफ लगा दिया, याद रखना भाई, इफ का मतलब हिंदी में क्या होता है? यदि। यदि का मतलब कंडीशन है, मुझे याद नहीं है, ये दिन रियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं यदि 1 जनवरी 2025 का सोमवार था, इंग्लिश में लिख दूं, यदि 1 जनवरी, इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं, हिंदी वाले भी सोमवार को मंडे जानते हैं, लेकिन हाँ हिंदी इंग्लिश वाले शायद मंडे को सोमवार नहीं जानते। यदि 1 जनवरी 2025 का मंडे, प्यारे साथी आप ये समझ लेना 31 दिसंबर 2025 का भी मंडे ही होगा। याद रखने की बात यहां पर यह है कि जो दिन साल का पहला दिन होता है वही दिन उस साल का आखिरी दिन भी बनता है, बशर्ते साल जो है दैट शुड नॉट बी लीप, ईयर जो है वो लीप नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? साधारण वर्ष होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मैंने कहा जो दिन साल का पहला दिन है, यानी कि 1 जनवरी पहली तारीख है, जनवरी पहला ही महीना है, यदि 1 जनवरी को मंडे है, साल का पहला दिन मंडे है, तो साल का अंतिम दिन कौन सा होगा, यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे मंडे ही होगा, बशर्ते साल जो है वो कैसी होनी चाहिए? साधारण होनी चाहिए। इसके बाद समझिए, यदि अभी अभी आपने जाना कि जो दिन साल का पहला दिन है वही उस साल का आखिरी दिन होता है। अब मान लीजिए अगले क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2024 जो निकल चुकी है का दिन मान लेते हैं शनिवार था, सैटरडे था, मान लेते हैं, मुझे पता नहीं है, माना हुआ दिन है, तो याद रखेंगे कि 31 दिसंबर 2024 को सैटरडे नहीं रहेगा बल्कि संडे हो जाएगा। प्यारे साथी, जो दिन साल का पहला दिन है वो अब उस साल का अंतिम दिन नहीं बनेगा बल्कि एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस बार जो वर्ष है, जो ईयर है, दैट इज अ लीप ईयर। 2024 कैसी वर्ष है? लीप है। लीप वर्ष में फरवरी में एक दिन बढ़ता है ना, तो वो लास्ट तक बढ़ते एक दिन बढ़ा देता है, इसलिए सैटरडे का क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई है। थम्स अप करके बताएंगे सभी कि हाँ जी सर, ये बात एकदम से अच्छे से समझ में आ चुकी है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। थम्स अप कीजिए और फटाफट से बताइए, क्लियर है? अच्छा, याद रखने की बात एक और है कि भाई ये साधारण वर्ष थी, ये लीप वर्ष है, तो इसका सवाल कैसे बनेगा? इसका सवाल ऐसे बनेगा, आपसे कहेगा यदि किसी वर्ष जो कि लीप है का पहला दिन सैटरडे है तो उसका अंतिम दिन कौन सा होगा? आप एक दिन बढ़ाकर बोल देना, यानी कि संडे होगा। ये बात क्लियर हो गई एकदम से बढ़िया तरीके से। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 4 मार्च 2014 को मान लेते हैं, मुझे याद नहीं है, है ना, आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है, माना 4 मार्च 2014 को शुक्रवार था, मींस फ्राइडे था, मान लेते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि बताएं 4 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, तो आप एक दिन बढ़ाकर, यानी कि फ्राइडे में एक दिन बढ़ाकर बोल देना कि सैटरडे होगा। यहां पर आपको क्या सीखना है प्यारे साथी? यहां पर आपको यह सीखना है कि यदि तारीख सेम हो, महीना सेम हो, लेकिन साल एक बढ़ जा रही हो, तो दिन भी हमेशा एक बढ़ जाता है। यह सीखना है आपको। यदि तारीख सेम है, महीना सेम है,
लेकिन साल एक बढ़ जा रही है तो दिन भी एक बढ़ जाता है। ये बात सीखनी है आपको, उम्मीद करता हूं सीख ली होगी। कोई दिक्कत, समस्या, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आपने जाना कि 4 मार्च 2015 का सैटरडे है, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं 4 मार्च 2015 का अभी अभी आपने निकाल लिया ना, सैटरडे है। अभी अभी तो निकाला है आपने, ऊपर सैटरडे है। अब आपसे कोई ये पूछे कि बताएं 4 मार्च, बताएं 4 मार्च 2016 का कौन सा दिन होगा? सैटरडे +1 संडे होगा या मंडे होगा? तारीख सेम है, महीना सेम है, साल एक बढ़ रही है। मैं पूछता हूं सैटरडे में एक दिन बढ़ेगा कि 2 दिन बढ़ेंगे? आप संडे मंडे मत लिखो, ये लिखो एक बढ़ेगा या 2 बढ़ेंगे। फटाफट से बता दो, मुझे भी पता चल जाए आप कितने कंफ्यूज इंसान हैं। सर मंडे 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 वाले बहुत सारे लोग हैं, तो मैं आपकी आंखें खोल देता हूं कि जब तारीख सेम है, महीना सेम है, साल एक बड़ी है, तो दिन भी एक ही बढ़ेगा सैटरडे से। ओ हो, बिल्कुल सही कहा आपने, संडे ही हो जाएगा, क्योंकि मैं मार्च पर हूं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बड़ी। साल एक बड़ी तो दिन एक तो बढ़ेगा ही, सैटरडे का संडे तो होगा ही, है ना? सैटरडे का संडे तो होगा ही। एक और एक्स्ट्रा दिन बढ़ेगा, बल्कि कितने दिन बढ़ेंगे? 2। 2 दिन बढ़ने पर यह दिन कौन सा निकलेगा? सर मंडे होगा। क्यों बढ़े 2 दिन? सर तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ेगी तो दिन एक बढ़ेगा। लेकिन ये वर्ष 2016 लीप भी तो है। क्या लीप वर्ष में फरवरी में एक दिन नहीं बढ़ा होगा? कि हाँ जी सर, इसलिए एक एक्स्ट्रा दिन यहां पर भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? जल्दी से थम्स अप कर देंगे सभी साथी यदि बात समझ में आ गई है तो। यदि समझ में आ गई है तो आप मुझे अगले सवाल का जवाब दे दें। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है 12 जनवरी। अगला सवाल कहता है 12 जनवरी। 12 जनवरी 2000 को मान लेते हैं लेट्स से ट्यूसडे था। क्या था जी? मंगलवार था, ट्यूसडे था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 12 जनवरी 2021 का कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे +1 वेडनेसडे होगा या +2 करके थर्सडे होगा? एक बार बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से बताइए। एक दिन बढ़ाऊं कि 2 दिन बढ़ाऊं? कुछ लोग कह रहे हैं 2 दिन बढ़ाओ, कुछ लोग कह रहे हैं 1 दिन बढ़ाओ। तो भाई इस बार आप तारीख सेम देख रहे हैं, महीना सेम देख रहे हैं, साल एक बढ़ रही है, तो दिन भी एक बढ़ाऊं कि 2 बढ़ाऊं? फिर से पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी से बता दो कि सर 2 बढ़ाओ ना, क्योंकि 2 जनवरी कैसी है, सॉरी 2020 कैसी है? लीप, एक दिन इसका भी बढ़ेगा और एक साल बढ़ रही है, एक दिन उसका भी बढ़ेगा, टोटल 2 दिन बढ़ेंगे। देखो भाई, तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ेगी तो दिन एक तो वो बढ़ेगा, प्लस 2020 लीप है। आप लीप वर्ष का एक दिन नहीं बढ़ाओगे, फरवरी में नहीं बढ़ता है। हाँ जी सर, 2 बढ़ेंगे। 2 बढ़ते ही ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी के ये बात समझ में आ गई है। क्लियर कीजिए, थम्स अप कीजिए, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ। 2020 लीप है, यस, इसलिए वेरी गुड। जल्दी से बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा। नहीं, अभी 2 क्वेश्चन और पूछने हैं। चलो 2 क्वेश्चन और पूछने हैं मुझे अभी आपसे। चलो अगला सवाल देखना क्या कहता है। अगला सवाल यहां पर लिख देता हूं। अगला सवाल ये कहता है कि मान लीजिए यदि इफ मान लीजिए कि लेट्स से 11 जनवरी सन 2007 को लेट्स से सैटरडे था। क्या था जी? सैटरडे था। सैटरडे लिख देता हूं अकेला, सैटरडे था। अब आपसे कोई पूछे कि बताएं 11 जनवरी 2008 का कौन सा दिन होगा? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। सैटरडे +1 संडे, सैटरडे +2 मंडे। जल्दी से कमेंट करके बता दो फटाफट।
कह रहे हैं सर संडे होगा, लेकिन कुछ लोग मंडे वाले भी हैं, तो वही ध्यान दो मेरी बात पर, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। देखो जी, तारीख सेम है, महीना सेम है, साल एक बड़ी है, दिन एक ही बढ़ेगा इस बार। सैटरडे का संडे ही होगा केवल और केवल। इस सर क्यों? 2008 लीप नहीं है, इसका एक दिन और नहीं बढ़ाओगे? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 2008 का जो वर्ष है वो जनवरी महीने पर रुका हुआ है, और 2008 को लीप वर्ष कौन सा महीना बनाएगा कि सर फरवरी, जो कि अभी आया ही नहीं है, ये तो जनवरी पर रुकी हुई है। क्या 2008 लीप इफेक्टिव हो पाई? नहीं, फरवरी निकल जाएगा तब होगी वो, तो फरवरी तो आई नहीं, हम तो जनवरी पर रुक गए। तो लीप वर्ष का एक एक्स्ट्रा दिन नहीं बढ़ेगा, इसमें ध्यान रखेगा। इसलिए केवल तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बड़ी, तो दिन एक ही बढ़ेगा। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई। और मुझे उम्मीद है कि अब इतने सवालों से आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा होगा। जो लीप ईयर को लेकर आप परेशान रहते हो कि कब लीप माननी है कब नहीं माननी है, ऐसा अब कोई डाउट आपको नहीं होगा, जहां तक मुझे अंदाजा है इस बात का। जल्दी से बताइए क्या ये बात पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो फटाफट से कि हाँ जी सर क्लियर है। क्लियर हो गया तो एक अंतिम सवाल का जवाब दोगे? अंतिम सवाल पूछ रहा हूं। नो सर, दोबारा समझाओ प्लीज। दोबारा समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख सेम है, महीना सेम है, साल एक बढ़ेगी, दिन एक बढ़ेगा, सैटरडे का संडे हो गया। डाउट कहां है सर? डाउट ये है कि सर 2008 लीप है, एक दिन उसका भी तो बढ़ाओ, इसलिए संडे नहीं मंडे बताओ। तो भाई एक बात बताओ मुझे कि ये 2008 लीप कौन बनाएगा? फरवरी का महीना। लेकिन आप 2008 में कहां पर रुके हुए हो कि सर जनवरी पे, आप फरवरी तक तो पहुंचे ही नहीं। तो ये 2008 आपके लिए लीप हुई नहीं। लीप हुई नहीं तो इसका एक एक्स्ट्रा दिन भी नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? पहले वाले में आपने बढ़ा दिया, इसलिए बढ़ा दिया बेटा जी, आप 12 जनवरी 2020 से चले, है ना, 20 से चले और 2021 तक गए। तो 2020 की जनवरी चल रही थी, जनवरी के बाद 2020 की फरवरी भी आ गई होगी, फिर 2020 का मार्च भी आ गया होगा, अप्रैल भी आ गया होगा, तब जाकर 2020 से आप 21 पर पहुंचे होंगे। तो 2020 की फरवरी आ गई होगी ना। अभी तो आप जनवरी से चल रहे हो, आगे फरवरी भी आएगी, मार्च भी आएगी, अप्रैल भी आएगी, तब जाकर 2021 पहुंचोगे। इसमें आप क्या है, आप 2007 की जनवरी से चले हो, है ना। तो फरवरी किसकी आएगी? 2007 की, जो कि लीप की तो है नहीं। अब 2008 में पहुंच गए आप, दिसंबर आया, दिसंबर के बाद जनवरी आ गई 2008 की, तो आप यहां रुक गए ना। फरवरी तो नहीं आ रही ना आपके लिए। फरवरी आ रही है क्या आपके लिए? नहीं आ रही है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, जल्दी से बताइए फटाफट से। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर इससे ऊपर वाला, फिर से इससे ऊपर वाला, ये इसमें क्या दिक्कत थी? तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ी, दिन एक तो बढ़ना ही था, सैटरडे का संडे तो होना ही था, एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया, 2 बढ़ाए, यानी कि मंडे कर दिया। एक एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाया? क्योंकि 2016 लीप है, और आप 2016 लीप में कहां तक पहुंच चुके हैं? मार्च तक। यानी कि जनवरी भी निकाली होगी आपने, फरवरी भी निकाली होगी, तभी तो मार्च आया होगा। तो इसकी फरवरी निकल गई है, तो ये लीप बन गई है, इसलिए एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ेगा। बताइए अभी कोई डाउट है इसमें? 12 जनवरी को रिपीट कर दें? अरे अभी तो किया ही था, नहीं किया था। तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ी, दिन एक बढ़ गया, 2 बढ़ गए। 2 क्यों बढ़े? क्योंकि एक दिन तो साल बढ़ती है उसका बढ़ता है। एक एक्स्ट्रा दिन इसलिए बढ़ा क्योंकि 2020 लीप है। सर ये लीप क्यों है? अरे भाई जनवरी से शुरू कर रहे हो, 2020 जनवरी से शुरू कर रहे हो, फिर फरवरी आएगी, मार्च आएगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा, तब जाकर 21 आएगी। तो इसकी फरवरी आएगी कि नहीं आएगी 2020 की? सर आएगी, तो वो एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ाएगी। आई होप अब सब समझ में आ गई है आपको। कोई दिक्कत? 4 मार्च वाले में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई लीप ही नहीं है। तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ी, दिन एक बढ़ गया, बस फ्राइडे का सैटरडे हो गया, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन भी रखूंगा, पहले ये तो समझ लो ये भी क्वेश्चन ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो अच्छी बात है, संदेह अगले में तो नहीं आएगा, अगला मैं पूछूंगा उससे, उसमें आ जाए कहीं। चलो अगला सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगला सवाल मैंने लिख दिया, यदि, इफ
यदि लेट्स से मैंने आपसे कहा 15 जुलाई, मैंने आपसे कहा 15 जुलाई 2016 का मान लेते हैं फ्राइडे था, तो मैं आपसे पूछता हूं 15 जुलाई 2017 का कौन सा दिन होगा? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता देंगे जल्दी से। फ्राइडे +1 सैटरडे लिख दूं या +2 करके संडे लिख दूं? जल्दी से बता दो। +1 करना है, +2 करना है। मैं मान जाऊंगा आप सीख गए, मैं मान जाऊंगा आप सीख गए। सब लोग कह रहे हैं सर सैटरडे करना है, बट कुछ लोग संडे वाले भी हैं। तो सुन लो भाई, तारीख सेम है, महीना सेम है, साल एक बड़ी है तो दिन भी एक बढ़ेगा। फ्राइडे का क्या हो जाएगा? सैटरडे। आंसर बन गया भाई कि सर 2016 तो लीप है। मैंने कहा कहां है लीप? कि सर इसमें फरवरी का महीना भी निकल गया, आपने कहा था फरवरी का महीना निकलना चाहिए। तो 2016 में फरवरी का महीना आपने निकाला है? नहीं ना, आपने शुरुआती जुलाई से की है, आपको तो ऑलरेडी निकला हुआ मिला है, पीछे निकला हुआ मिला है, वो आपकी गिनती में तो नहीं आया ना, इसलिए ये आपके लिए लीप नहीं होगी। बेसिकली सिर्फ लीप वर्ष आपके लिए तब इफेक्टिव होगी जब फरवरी का महीना आपके सामने से आपकी गिनती में होकर गुजरे, तब आपके लिए इफेक्टिव होगी। यदि आप फरवरी से पहले रुक गए हैं तो नहीं होगी, आप फरवरी के बाद के महीने से शुरू कर रहे हैं तो नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बता दो, जल्दी से थम्स अप कर दो, क्लियर हुआ कि नहीं? कह रहे क्वेश्चन करवाइए। भैया ये क्वेश्चन ही है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस अभी मैंने भाषा नहीं लिखी है। जल्दी बताओ फटाफट से, क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? आ गया सर, क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जानदार। याद रखिए, जैसे कि एक सवाल और ले लेता हूं, मुझे लग रहा है अभी आप थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा सुसज्जित कर दूं, उसके बाद एक सवाल और ले लेता हूं, देखिएगा जरा, ठीक है? सवाल क्या है वो बाद की बात है, पहले इसको थोड़ा सुसज्जित कर दूं जिससे कि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा भी दिखाई देगा, ठीक है? ये लीजिएगा, कैसा गड़बड़ सा हो रहा है अभी? ठीक है, इसी को ले आते हैं आगे। क्या करते हैं इसको भाई? ये करते हैं, इसे लाकर यहां रख देते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया आपका तैयार। मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपको कहा इफ, यदि मैंने आपसे कहा कि 15 मार्च 2003, 15 मार्च नहीं, 15 जनवरी 2003 मान लेते हैं शुक्रवार था, फ्राइडे। अब आपसे कोई पूछे 15 जनवरी 2004 का दिन बता दो, तो ध्यान देना 2004 लीप वर्ष है, लेकिन क्या आपके लिए लीप है ये जानना है आपको। 4 मार्च वाले में थर्सडे होगा, इसमें थर्सडे क्यों होगा? क्यों भाई? देखो तारीख सेम है, महीना सेम है, साल एक बड़ी है, दिन एक ही तो बढ़ेगा। आप 2014 को लीप तो नहीं मान रहे हो कहीं? 2014 लीप नहीं होती है भाई। हाँ भाई, तो देखो यहां आंसर क्या देंगे? तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बड़ी, दिन भी एक बढ़ा दो, शुक्रवार में एक दिन बढ़ाकर शनिवार दे दो। यहां एक एक्स्ट्रा दिन 2004 लीप है, उसका नहीं बढ़ाओगे सर? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 2004 अभी हमारे लिए लीप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 2004 के कौन से महीने पर रुके हुए हैं? जनवरी। जब तक फरवरी हमारे सामने ना आए और वो पार ना हो जाए तब तक वो हमारे लिए लीप नहीं होती, तो एक ही दिन बढ़ेगा, ठीक है? अब आ जाओ दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल मैंने यहां पर लिख दिया। मान लीजिए मैंने अब आपसे कहा 15 मार्च, अब मैंने आपसे कहा 15 मार्च, ठीक है? यही ले रहा हूं, 2003 को मान लेते हैं संडे था, संडे है ना, संडे। तो अब आपसे पूछता हूं, बताइए 15 मार्च
2004 का कौन सा दिन होगा, पूछता हूं आपसे। या फिर ये पूछता हूं, एक दिन बढ़ाऊं कि 2 दिन बढ़ाऊं? देखो जी, तारीख सेम है, महीना सेम है, साल एक बढ़ी, दिन एक तो बढ़ेगा ही। लेकिन 2004 अब हमारे लिए लीप है। क्यों? क्योंकि हम फरवरी को क्रॉस करके ही तो मार्च तक पहुंचे होंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा दिन और बढ़ेगा, संडे से मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? ट्यूसडे। अभी डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? एक सवाल और समझो। मैंने आपसे कहा, लेट्स से मैंने आपसे कहा कि 15 मार्च 2004 का मान लीजिए ट्यूसडे है, ट्यूसडे मान लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं 15 मार्च 2005 का कौन सा दिन होगा? देखो तारीख सेम है, महीना सेम है, साल एक बढ़ी, दिन एक तो बढ़ेगा ही। क्या एक और एक्स्ट्रा दिन बढ़ेगा? 2004 को लीप मानोगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि 2004 की शुरुआत आप मार्च के महीने से कर रहे हैं। क्या 2004 में फरवरी का महीना आपके सामने से होकर निकल रहा है? नहीं ना, आप तो मार्च से शुरू कर रहे हैं। इसलिए अब ये आपके लिए लीप नहीं है। लीप नहीं है तो एक ही दिन बढ़ेगा, ट्यूसडे से क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। अब मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। कीजिए थम्स अप और मुझे बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताइएगा। क्लियर है ये पॉइंट के नहीं है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं है? ये बताइए मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसे भले ही मत इंपॉर्टेंट समझो, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, क्वेश्चंस में आपको इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखेंगे कि कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विषम दिनों पर आधारित है, मतलब ऑड डेज पर बेस्ड है। ऑड डेज कह रहा हूं मैं, ऑड डेज विषम दिनों पर आधारित है, यानी कि ऑड डेज पर आधारित है। ऑड डेज को हिंदी में कहा जाता है विषम दिन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? विषम दिन। मैं आपसे पूछता हूं कि ये विषम दिन क्या होते हैं। मैं कई बार स्टूडेंट्स से पूछता हूं ये विषम दिन क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये होते हैं सर विषम दिन। तो भाई आप गलत हैं। आप जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 बता रहे हैं वो विषम दिन नहीं है, वो ऑड डेज नहीं है, वो विषम संख्याएं हैं। दीज आर ऑड नंबर्स। लेकिन मैं पूछ रहा हूं विषम दिन क्या होते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, विषम दिन या ऑड डेज वो डेज होते हैं जो किसी एक वीक को कंप्लीट नहीं कर पाते। विषम दिन वो दिन होते हैं जो किसी एक सप्ताह को पूरा नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 8 दिन। देखो जरा, 8 दिन इतने ही तो होंगे। 8 दिनों में से 7 दिनों ने सप्ताह पूरा कर दिया, एक दिन अकेला बच जाएगा। एक दिन जो अकेला बच गया वही विषम दिन कहलाता है, ऑड डे कहलाता है। मेरी बात समझ पाए? एक बार फिर से समझिएगा। मैंने आपसे कहा 14 दिन, 14 डेज। तो 14 डेज में कितने विषम दिन होंगे बताइए जरा? 14 डेज में कितने ऑड डेज होंगे बताइए जरा? कितने विषम दिन होंगे बताइए जरा? 14 डेज में कितने ऑड डेज होंगे बताइए जरा? 0 होंगे। वेरी गुड। अच्छा मैं आपसे पूछूं 22 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 22 डेज में कितने ऑड डे होंगे? जरा बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए कितने होंगे। वेरी गुड, 1 बता रहे हैं आप सब लोग। मैंने कहा 28 दिनों में कितने होंगे? जल्दी से कमेंट करते रहिए। मैंने पूछा 37 दिनों में, 37 डेज में कितने ऑड डे होंगे, विषम दिन होंगे? तो आप कहेंगे सर 2 होंगे। तो आप कैसे बता रहे हो कि सर आपकी तरह थोड़ी ना हम 7 दिनों का एक सप्ताह, 14 दिनों का दूसरा वीक कंप्लीट करते रहेंगे। हम तो स्मार्ट लोग हैं। हम क्या करते हैं, आप जो भी दिन देते हो उसमें 7 से भाग लगाते हैं और जो शेषफल बचता है वो आपको पकड़ाते हैं। जो भी डेज आप बताते हो उसे 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर निकालकर आपको दे देते हैं। वही विषम दिन बता रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द ऑड डेज। यही तरीका है विषम दिनों को निकालने का। यानी कि जो दिन आपको दिए जाएं उसमें 7 से भाग लगा दीजिए।
और जो बचे वो मुझे पकड़ा दीजिए, वही विषम दिन कहलाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? तो भाई अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि अब विषम दिनों का कॉन्सेप्ट है क्या, विषम दिन कैसे निकालते हैं ये तो समझ गए। मैंने कहा पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना कैलेंडर वाला, वो विषम दिनों पर ही आधारित है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब जैसे कोई आपसे ये कह दे कि आज कितनी तारीख है भाई बताओ जरा, 22 तारीख है, जनवरी का महीना है ना, जनवरी का महीना है। आपसे कोई पूछे कि 31 जनवरी का दिन बताओ कौन सा है, तो 31 जनवरी का दिन जानने के लिए आप सबसे पहले आज की तारीख सोचते हैं कि आज कितनी हो गई, कि सर 22। अब गिनोगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, काम खत्म नहीं हुआ। आज 22 तारीख है, आज दिन कौन सा है, कि सर बुध। फिर गिनोगे बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आएगा सर, शुक्रवार आएगा सर, शुक्रवार फ्राइडे आएगा सर 31 जनवरी का। ऐसे ही तो गिनते हैं उंगलियों पर कि नहीं सर हमारी जेब में तो मोबाइल रखा है, तुरंत मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल में कैलेंडर खोल के बता देते हैं। आपकी तरह पुराने जमाने के लोग थोड़े ही हम लोग। एक बच्चा बोला सब दीवार पर कैलेंडर टंगा है, तुरंत नहीं बता दूंगा उंगली रख के 31 जनवरी का ये दिन है। तो भाई एक बात जान लो, जेब में रखा हुआ मोबाइल और दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर, ये दोनों ही एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ नहीं जाएंगे। जाएंगी तो आपकी उंगलियां आपके साथ जाएंगी। गिनते रहिएगा महादेवी वर्मा और कालिदास बने हुए, गिनते रहिएगा, टाइम वेस्ट करते रहिएगा। गिनना ना पड़े और डायरेक्ट आंसर दे दें, यही विषम दिन आपकी मदद करेंगे इसमें। आपसे मैंने कहा 31 जनवरी का दिन बताओ, तो आपको सोचना चाहिए अभी आज 22 जनवरी हो गई और दिन कौन सा है आज, बुधवार, वेडनेसडे। आज 22 जनवरी हो गई तो 22 दिन खत्म जनवरी में से। जनवरी में आपको जाना 31 तक है, तो 31 में से 22 दिन घटा लो, कितने बचेंगे, कि सर 9। उस 9 में 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा, कि सर 2। उस 2 को आज के दिन बुधवार में जोड़ दो, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, आंसर आ गया। आप चेक कर लीजिए अपने मोबाइल में, अभी नहीं बाद में कर लेना। 100% 31 जनवरी का शुक्रवार ही होगा। एक बच्चा बोला सर ऐसी ही बात है, तो आप ऐसा करो, आपने तो जनवरी में निकाल के दे दिया हमको, अब आप हमें बताओ कि 25 फरवरी का दिन बताओ सर, 25 फरवरी का कौन सा दिन होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, हमारा काम ही यही है, क्वेश्चन ही यही है। तो 25 फरवरी का किसी ने दिन पूछा, तो सबसे पहले आज की तारीख 22 जनवरी, महीना 31 दिनों का होता है। आज 22 जनवरी हो गई, 22 दिन खत्म। 31 दिनों में से 22 दिन गए तो 9 बचे, 9 में 7 का भाग लगाया, 2 बचे। 2 दिन किस में बचे, कि सर जनवरी में। जनवरी खत्म, 2 दिन दे गई, ये ध्यान रखना। फरवरी शुरू हो गई, 25 फरवरी की दिन पूछा है आपने मुझसे, तो 25 दिन है ना फरवरी में पूरे, 7 का भाग लगाओ 25 में, 7 तिया 21, बोलो कितने बचे, 4। 4 में ये वाले 2 जोड़ लो, कितने हो गए, कि सर 6। 6 दिनों को आज के दिन बुधवार में जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। चेक कर लीजिए, मंगलवार ही मिलेगा, ट्यूसडे ही मिलेगा, ट्यूसडे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं जनवरी का बता सकता हूं, फरवरी का बता सकता हूं, आप कहो तो पूरी साल का कैलेंडर बना सकता हूं इसी तरीके से, ऐसे ही खड़े खड़े, और आप भी बना सकते हो। मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, मैं तो सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। सर सवाल कराओ, वो से कह रहे हैं सर सवाल कराओ, ये सवाल ही है। अब देखो सवाल लिखूंगा तब तुम समझोगे सवाल ही कर रहे थे। सवाल कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपसे कहेगा कि यदि आज 22 जनवरी 2025 को दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे, तो आपसे पूछ लेगा बताएं 15 अगस्त सन 2025 को कौन सा दिन होगा, ये बता दीजिए। अब बताइए, मैं भी तो यही करा रहा था आपको, जनवरी से फरवरी का दिन बता रहा था, ये अगस्त का दिन पूछ रहा है जनवरी से। तो ऐसे सवाल आपके सामने ज्यादातर आते हैं, ज्यादातर आते हैं। तो अब ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करना है वो समझिएगा, कैसे करना है। सर मार्च 29 का होगा तब 2 दिन करेंगे ना, हाँ जब 29 का होगा तो 2 करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए ध्यान से, 22 जनवरी से 15 अगस्त का सफर तय करना है, तो पहले जनवरी को खत्म करिए। जनवरी को, जनवरी में 22 तारीख हो गई, 22 दिन खत्म।
जनवरी का महीना 31 दिनों का होता है। 31 में से 22 गए तो कितने बचे कि सर 9 बचे। जनवरी में 9। फरवरी आ गई। फरवरी पूरी की पूरी 28 दिनों की होगी। मार्च आ गई, पूरी की पूरी 31 दिनों की होगी। अप्रैल 30 दिनों का होगा। मई 31 दिनों का होगा। जून 30 दिनों का होगा। जुलाई 31 दिनों का होगा। और अगस्त कहेंगे 31 दिनों का होगा। नहीं भाई नहीं, अगस्त में आपको जाना कहां तक है कि सर 15, तो 15 दिन लिखने हैं आपको केवल। समझ में आ गई बात। कॉन्सेप्ट कहता है इन सबको जोड़कर 7 का भाग लगाओ। मैं क्या कहता हूं कि पहली गलती तो आपने यही कर ली कि आपने इनको 31 लिखा, इनको 30 लिखा। अगली बार से नहीं लिखा करेंगे। पहली गलती तो आपने यही कर ली। अब कम से कम दूसरी गलती तो मत करो इन्हें जोड़कर। कॉन्सेप्ट कहते हैं इन सबको जोड़ो फिर 7 से डिवाइड करो। मैं क्या कहता हूं, डिवाइड 7 से करना है तो पहले ही कर लो। करो। देखो भाई 7 एकम 7, बचा कितना 2। 7 चौक 28, बचा कितना 0। 7 चौक 28, बचा कितना 3। 7 चौक 28, बचा कितना 2। 7 चौक 28, बचा कितना 3। 7 चौक 28, बचा कितना 2। 7 चौक 28, बचा कितना 3। 7 दूनी 14, बचा कितना 1। अब इन सबको जोड़ना है, फिर 7 से भाग लगाना है। मैं कह रहा हूं मत लगाओ 7 का भाग, बल्कि आप एक काम करो। देखो 3 और 3 6 और 1 7 का मतलब सत्यानाश। जी हां, 7 से डिवाइड करते तो अभी तो 7 कट जाता। तो हमने जहां 7 हो जाए या 7 का मल्टीपल 14 हो जाए, 21 हो जाए, उसे काट देंगे। ऐसे ही देखो 2 और 2 4 और 3 7 का मतलब सत्यानाश। अब आपके पास जो बच रहा है वो ये है, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 होगा। 2 को लाकर इस वेडनेसडे में ऐड कर दीजिए, थर्सडे और फ्राइडे। आपका आंसर आ गया। जाकर कैलेंडर में चेक कर लेना। ये गारंटी की बात है 15 अगस्त का फ्राइडे ही मिलेगा, शुक्रवार ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। अच्छा, इसी बीच आपने एक बात और नोटिस की हो शायद। देखो फरवरी 28 का महीना होता है ज्यादातर। 7 का भाग लगाएं तो क्या रिमाइंडर आता है 0। मार्च 31 का होता है, रिमाइंडर कितना आया था 7 का भाग लगा के 3। अप्रैल 30 का आता है, रिमाइंडर कितना आया था 2। तो इसे ना अपने जहन में यहां पर बसा लो। क्या बसाना है आपको? आपको ये बसाना है कि 30 का महीना 2 रिमाइंडर बचाता है, 2 ऑड डे बचाता है, और 31 का महीना 3 ऑड डे बचाता है। दोबारा से बोलेंगे मेरे साथ, 30 दिनों का महीना 2 ऑड डे देगा, 31 दिनों का महीना 3 ऑड डे देगा, और फरवरी का महीना 0 ऑड डे देगा। ये दिमाग में होगा तो देखो अगला सवाल कितना फास्ट होगा। आओ मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं अगला सवाल कितना फास्ट होगा। लीजिए अगला सवाल आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए इस बार मैं आपसे यही आज ही की तारीख ले रहा हूं। कितनी तारीख है बताओ? 22 अगस्त, सॉरी अगस्त नहीं जनवरी, 22 जनवरी है ना, 2025 है। 2025 है ना। और दिन कौन सा है कि सर आज बुधवार है। बुधवार है। अभी हमसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई 27 अक्टूबर 2025 का कौन सा दिन होगा, मैं और आगे ले गया आपको, और आगे ले गया। अब देखना जरा हम क्या करने वाले हैं। जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया, 22 जनवरी से 27 अक्टूबर तक का सफर तय करना है। देखो भाई जनवरी के महीने में 22 तारीख हो गई, 22 दिन खत्म हो गए। 31 दिनों का महीना होता है जनवरी। 31 में से 22 गए, 9 बचे। 9 में 7 का भाग लगाया, कितना बचा? 2। 2 लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, जनवरी के बाद फरवरी पूरी 28 दिनों की आएगी, 7 का भाग लगाऊंगा तो 0 बोलेगी। मन ही मन बोलना मेरे साथ, है ना, मन ही मन बोलना, बोलना जरूर, तभी सीखोगे। मार्च 31 का होता है वो लोग कितने विषम दिन? 3। अप्रैल 30 का होता है तो 2। मई 31 का है 3। जून में 2। जुलाई में 3। अगस्त भी 31 का ही होता है तो 3, ठीक है। सितंबर में 2। अक्टूबर में जाना ही 27 तक है। 7 दिया 21, 6 बचा, है ना। कितनी स्पीड में हो गया सब कुछ। अभी देखो 3 और 2 5 और 2 7, सत्यानाश है।
अभी देखो 3 और 3 6 और 3 9, 3 9 9 और 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 2 17 और 2 19, ये 19 हो रहा है भाई, टोटल 19 हो रहा है। तो अब 19 में तो 7 से भाग लगाना ही पड़ेगा ना, 7 से भाग लगाओगे 7 दूनी 14, बोलो कितना बचेगा? कि सर 5 बचेगा। उस 5 को लाकर बुधवार में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार यानी कि मंडे आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो जोड़ लो, देखो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 3 15 और 3 18, 18 2 20, 20 और 6 26, 26 में 7 का भाग लगाओ, 7 या 21, तो अभी तो 5 बचेगा, देखो 5 ही रहा। इसलिए आपको पूरे पूरे डेज लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई है आप सभी के, क्लियर हुई बात के नहीं? जल्दी बताओ, थम्स अप करो, बताओ जल्दी भाई। देखो लिखना तो पड़ेगा इसमें, बिना लिखे कैसे काम चलेगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, आइए देखिएगा जरा। अभी ये मैंने आज की तारीख ली थी, मुझे दिन पता था आज वेडनेसडे है। अब मैं अगली तारीख लूंगा, उसका दिन मुझे नहीं पता है। नहीं पता है इसलिए मैंने इफ लगा दिया। इफ का मतलब मुझे नहीं पता है, मैं कुछ भी लिख रहा हूं ऐसे ही। तो मैंने जुलाई लेट्स से 2023 का शुक्रवार था मान लिया है, मुझे पता नहीं है। अब आपसे कोई पूछे कि 27 सितंबर 2023 का कौन सा दिन होगा, बताइए क्या करेंगे? बताओ जल्दी बताओ, कैसे निकालेंगे? कौन सा दिन निकलेगा, जल्दी बताओ। सर 5 जुलाई से 27 सितंबर तक का सफर तय करना है। जुलाई का महीना 31 दिनों का होता है। 5 तारीख जुलाई में हो चुकी तो 5 दिन खत्म, तो 31 में से 5 घटा दो, 26 बचे। 26 में 7 का भाग लगा दो, 7 या 21, 5 बचे, तो जुलाई में 5 बचे। जुलाई के बाद अगस्त पूरा 31 का होता है, 31 के महीने में 3 आता है। अगस्त के बाद सितंबर में जाना ही 27 तक है, 7 या 21, 6 आता है। सही है, इन सबको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 3 14। 14 का मतलब 7 का भाग लगाऊं तो 0, 0 को लाकर शुक्रवार में जोड़ूंगा, आंसर विल बी शुक्रवार। उम्मीद करता हूं अभी बात समझ में आई होगी। अभी वेडनेसडे जो दे रहे हैं भाई, काम करने की जरूरत है, तुम लोगों को थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। शुक्रवार ही आएगा, फ्राइडे ही आएगा। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन। समझ में आ गई है कि नहीं? देखो हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, कहते नहीं है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैं कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन इवन अ वीमेन परफेक्ट। तो भैया सभी मैन और वीमेन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब इसके लिए किसी किताब की जरूरत थोड़ी है आपको प्रश्न लेने के लिए, कोई भी। जैसे आज की तारीख 22 जनवरी को बेस मान लेना, 22 जनवरी आज बुधवार है, मन में आए तो 15 अगस्त का निकाल लेना, है ना। मन में आए तो 16 जून का निकाल लेना, मन में आए तो 19 नवंबर का निकाल लेना, उसके बाद अपने ही कैलेंडर में चेक कर लेना आपने सही निकाला है कि नहीं। तो इतने काम तो करिए, कम से कम 4-5 प्रश्न अपनी तरफ से करिए। 4-5 प्रश्न करते ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीने आएंगे, उनके ऑड डेज लेने हैं, सीधे सीधे पूरे नहीं लेने। जनवरी में 31 नहीं लेना, 31 में 3 बचता है, 28 में 0 बचता है, 30 में 2 बचता है। बस इसे रखिए अपने दिमाग में, उससे चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन एक नहीं कई सारे कराने हैं मुझे, कल की क्लास में कराएंगे, क्योंकि आज की क्लास में तो समय हो चुका है ना बेटा जी, इसलिए आज नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, क्योंकि अब आपकी जीएस की क्लास है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन गुड नाइट कहने से पहले एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी, और कल और अच्छी क्लास बनाएंगे इसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।